महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। मिले कैसे उन्हें भगवान जो दिल के अपने गंदे हैं, न आती है नजर उनको जो अपनी आँख से अंधे हैं। एक अंधा व्यक्ति होता है जिसे दोनों आँखों से दिखाई नहीं पड़ती और एक अंधा बनने का नाटक कर रहा होता है। उसे दिखाई तो देता है लेकिन वो बना हुआ अंधा है। तो ये बने हुए अंधे के लिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज अपने दिव्य पावन प्रवचन में फरमाते हैं कि इस पवित्र निरंकारी मंडल में, इस पावन निरंकारी मंडल में जो कोई भी बन करके आता है उसे साक्षात नारायण भी नहीं बचा सकते। उसे विनाश से कोई रोक नहीं पाएगा, उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। आज दास जिस विषय को लेकर के सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से आप संत महात्मा के चरणों में समर्पित है, उपस्थित है, वह इसी विषय पे है कि हम दिन रात सत्संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं अपनी अपनी अवस्था और व्यवस्था के अनुसार, फिर भी हमारे घर में वो खुशियाँ, वो चैन, वो सुकून हमारे दिल में नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? तो दास इसी चिंतन मनन में एक अपने मिशन की पुस्तक गुरु वचनामृत, और इसमें दास ने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के उस दिव्य प्रवचन को जब पढ़ा तो आँखें खुली की खुली रह गईं। और उसी दिव्य विचारों को लेकर के दास आप सभी के समक्ष उपस्थित है। और हम सभी मिलकर के आइए समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में याचना कामना प्रार्थना करें कि हे दीन दयाल, हे गरीब नवाज, जिस तरह से आपने इस घोर कलिकाल में इस दुनिया से हमें चुन करके अपने चरण में, अपने शरण में लिया है, इतनी और दया करो, इतनी शक्ति और सामर्थ्य दो माँ कि हम सब उस रास्ते पे चल पाएं जिस पे आप चलाना चाहती हो। हम कभी बनने की कोशिश ना करें, जैसे हैं जो हैं आपके बच्चे हैं, और समर्पण भाव में रह करके अपनी जीवन लीला को आपके चरणों में न्यौछावर कर पाएं। यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना। हे दीनदयाल, हमसे जाने अनजाने में जो कुछ त्रुटियां, जो कुछ गलतियां हुई हैं, हो रही हैं, उसे आप बख्श दो और इतनी शक्ति और सामर्थ्य दो कि अब आज से, इसी वक्त से, आने वाले क्षण से ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई गलती ना हो जिससे हमें अपनी नज़रों में गिरना पड़े। हमसे किसी भी साध संगत की अवज्ञा ना हो, किसी भी साध संगत का मेरे कारण दिल ना दुखे। यही याचना कामना और यही दिशा निर्देश शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज अपने इस प्रवचन में दे रहे हैं। दास तो ये समझता है कि ये प्रवचन मेरे लिए ही है, मेरे कर्मों के ऊपर है, और जब तक मैंने इस प्रवचन को पढ़ा ये आँखों के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे और ज़मीन पे पाँव टिक नहीं रहे थे कि आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। और उसके बाद फिर लिखना पड़ा मुझे अपनी ही बात कि आखिर मिले तो क्यों मिले मंजिल तुम्हें गणेश, जब मंजिल की ठीक राह में आए कभी नहीं। हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, आप बख्शनहार हो, हम सभी गुरसिख भूलनहार हैं। दास की त्रुटियों को क्षमा करते हुए, दास की गलतियों को ना चितारते हुए इस शुद्ध भावों को आप प्रवान करें। इतनी शक्ति और सामर्थ्य बख्शें, जैसा आप चाह रही हो वैसा जीवन बने। आइए सभी संत महात्मा, सभी महापुरुष, सभी गुरसिख भाई बहन इस दिव्य प्रवचन को सुने, और सिर्फ सुने ही नहीं, सुन करके तत्काल प्रभाव से अविलंब इसी पल और इसी क्षण से सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों का आसरा लेकर के, राजपिता जी के चरणों का आसरा लेकर के यह वचन लें, यह प्रण लें कि हम से जो जाने अनजाने में गलतियां हो रही हैं वह बंद हो, और चाह करके भी ऐसी कोई हरकत ना करें कि इससे हम खुद इस दर से दूर जाने के पात्र बने। तो गुरु वचनामृत नामक पुस्तक से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य वचन आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में समर्पित, इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि बोलने के दरमियान, इसको कहने के दरमियान, क्योंकि दास कोई कवि नहीं, कोई विचारक नहीं, कोई प्रचारक नहीं है,
ना ऐसी कोई लियाकत है जो आपको समझा सके। बस यही भाव, यही आज के इस भागम भाग वाली ज़िंदगी में जब समय का अभाव है, पर दास ने ये सोचा कि मोबाइल सबके हाथ में है, समय ना मिल पाने के कारण कभी ट्रेन में होते हैं, प्लेन में होते हैं, दुकान में होते हैं, मकान में होते हैं, घर में होते हैं, शहर में होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, मोबाइल हमेशा हाथ में रहता है। जब भी समय मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20, 50, 1 घंटा, कितना भी समय मिले, चैनल पे जाएं, निरंकारी बुक समरी पे। जो भी विषय आप अपने मिशन की जितनी भी पुरातन पुस्तकें हैं, सब पुस्तकें इस चैनल पे पढ़ी हैं। आप पढ़ें, हम सभी पढ़ें और पढ़ करके इसे अपने जीवन में ढालें, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करें। और बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां हो, जो शब्द दाएं बाएं ऊपर नीचे चले जाएं, उसके लिए आप के श्री चरणों में तहे दिल से क्षमा प्रार्थी है। आप सब इतनी कृपा, इतनी बख्शीश, इतना आशीर्वाद दास के और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखें। हम भी अपने पूरे परिवार के साथ जब तक इस तन में सांस है, सतगुरु के श्री चरणों का सहारा लेकर के आप संत महात्माओं का सत्कार कर पाएँ और आपके कृपा के पात्र बन पाएँ, अपना जीवन सुधार पाएँ, संवार पाएँ, निखार पाएँ और अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाएँ। आइए एक चित्त एकाग्र मन से ध्यान सतगुरु के श्री चरणों में लगाते हुए सुनते हैं सतगुरु के ही दिव्य पावन प्रवचन। मन मुख सूता माया मोहि पियार, गुरमुख जागे गुण गिया विचार। शहंशाह जी ने फरमाया, साध संगत जी धन निरंकार। साध संगत जी महापुरुषों ने इस शब्द में गुरुमुख और मनमुख की अवस्था का वर्णन किया है। गुरुमुख कहलाने का अधिकारी वह हो सकता है जो गुरु के द्वारा अंगसंग निरंकार को जानकर सदा ही इसका भय माने, नित्य प्रति संगत में आकर हौमे हंकार को छोड़कर संत जनों के चरणों की धूल बने, किसी भी संत के साथ धोखा छल कपट ना करे, किसी संत का निरादर ना करे और गुरु तथा साध संगत का भय माने, हर समय सुमिरन करे और भूलने बख्शवाता रहे। वास्तव में ऐसा संत ही गुरुमुख होता है। लेकिन जो इन बातों के उलट चलने वाला हो, गुरु और साध संगत का भय मानने की बजाय यह सोच ले कि गुरु या कोई संत मेरा क्या बिगाड़ लेगा, संतों के साथ छल कपट करे, सब में खामियां ढूंढता रहे, तो ऐसे व्यक्ति मनमुख होते हैं। उनका प्यार गुरु से नहीं होता, जो उनका मन आवाज देता है उसी के गुलाम बनकर काम करते हैं। साध संगत रब्बी महाजनों ने मनमुख कहकर संसार को गाली दी है। जैसे हम किसी को कह देते हैं कि यह तो बिल्कुल मूर्ख है, इसे कोई काम करना ही नहीं आता, ठीक इसी प्रकार प्राचीन महापुरुषों ने संसार को मनमुख कह दिया। इसी प्रकार यहाँ शब्द भी आया है, मनमुख सूता माया मोहि पियार, गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार, से जन जागे जिन नाम प्यार। पहले मनमुख के लक्षण बताए गए हैं कि मनमुख व्यक्ति माया के मोह में सोया रहता है। वह गुरु के वचनों को सुनने की बजाय माया की बातों में अधिक रस लेता है। माया से प्यार करने वाला माया की अग्नि में दिन रात जलता रहता है। मरने पर भी 84 का चक्कर उसके लिए तैयार रहता है। मनमुख को चाहे लाख बार समझाओ, लेकिन कुत्ते की पूंछ के समान जिसे 100 वर्ष नली में रखने पर भी टेढ़ी ही रहती है, इसी प्रकार मनमुख भी नहीं समझते। दूसरी तरफ गुरुमुख ज्ञान लेकर गुरु के शब्दों के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहते। गुरु के शब्द से उनकी आत्मा जाग उठती है और वे इस माया के मोह में फंसे हुए संसार को आवाज देकर कहते हैं, नाम संगी सो मनि न बसाइयो, छोड़ जाहि वाहु चित लाइयो। साध संगत कई लोग ज्ञान लेकर संगत में आते हैं, लेकिन उनका गुरु से प्यार नहीं होता। केवल अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर वे आते हैं। गुरु के शब्दों की ओर वे कभी ध्यान नहीं देते। जो गुरु के वचनों को ध्यान से सुनते नहीं, उनको मानना क्या है। जो गुरु के वचनों पर नहीं चलते, उनका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। फिर जब उनके आगे चलकर लेखा पूछा जाएगा तो वहाँ गुरु उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। जैसे स्कूल में मास्टर से पढ़ने वाले जो बच्चे पूरा साल मास्टर के द्वारा समझाई गई बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनको परीक्षा के समय ना कोई भय होता है और ना ही वे असफल होते हैं, बल्कि अच्छे नंबर लेकर पास होते हैं। परंतु वे बच्चे जो मास्टर के वचनों की ओर ध्यान नहीं देते,
स्कूल में अपना समय नष्ट कर देते हैं, परीक्षा के समय वे घबराते हैं और अंत में असफल भी हो जाते हैं। परीक्षा के समय मास्टर उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसे उदाहरण आपको देकर इसलिए समझाया जाता है कि आपने ज्ञान लेकर मनमुखों की श्रेणी में गिने जाने से बचना है। कई लोग ऊपर से तो बड़े ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं और बड़ा प्यार भी साध संगति और सतगुरु के साथ प्रकट करते हैं, परंतु अंदर से वे मलिने होते हैं। समय पाकर वे अपने पिछले कर्मों को फिर प्रकट कर देते हैं। देखने वाले देखकर दंग रह जाते हैं कि यह तो बड़ा ऊंचा गुरुमुख था, इसे क्या हो गया। मैं स्वयं भी हैरान रह जाता हूँ कि यह तो हर समय मेरे पास रहता था, लेकिन इसे हो क्या गया है। साध संगत जिस प्रकार उल्टी कै को चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करें, परंतु वह रुकती नहीं, ठीक इसी प्रकार जिस किसी के अंदर जो कुछ भी भरा होता है वह बाहर आ ही जाता है। ऐसे लोग गुरु की आई बख्शीश को संभाल नहीं पाते। मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलतियां क्षमा की जा सकती हैं, लेकिन जो हाथ दीपक कुएं परे वाली कहावत को चरितार्थ करे, अर्थात जानबूझकर बुरे काम करे, उसे गुरु भी यमदंड से नहीं छुड़वा सकता। अतः आप महापुरुषों को चेतावनी दी जा रही है कि आप ऐसे लोगों से बचकर रहो, वरना संग कुसंगी बैठ दे पूछे धर्मराय। यदि आप लोग ऐसे लोगों का संग भी करोगे तो धर्मराज के दरबार में आपसे भी पूछा जाएगा। इसलिए मैं हर रोज आपको पुकार पुकार कर कहता हूँ कि हृदय से शुद्ध हो जाओ, सतगुरु और साध संगत से सच्चा प्यार करो। इसी प्रकार गुरबाणी में भी आया है, सहजे जगे सवे ना कोई, पूरे गुर ते बूझे जन कोई। साध संगत आप बहुत ही बड़भागी हो जो आपको पूरे गुरु से ज्ञान प्राप्त हो गया है। पहले तो पूरे गुरु से मिलाप होना ही बहुत मुश्किल होता है। यदि हो भी जाए तो ज्ञान प्राप्त करना और उसे संभालना और भी कठिन होता है। जिस प्रकार पहले तो शेरनी के पास जाना ही कठिन होता है और यदि किसी प्रकार जाया जा सके तो उसे दोहना और भी कठिन होता है। यदि अपनी जान को तली पर धर कर दोह भी लिया जाए तो उस दूध को रखने के लिए सोने के बर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान के साथ है। भक्त ज्ञान लेकर समर्पित हो जाए, किसी प्रकार की चतुराई ना करे, तभी यह ज्ञान ठहर सकता है। मैं देखता हूँ कि ज्ञान लेने के बाद भी कई महापुरुषों को अपनी शिकायत गुरु के पास पहुँच जाने का भय नहीं होता। संतों के साथ धोखे छल बल से तनिक भी नहीं चूकते। महापुरुषों, मैं तो अपनी अवस्था आपको बताता हूँ कि ऐसे कर्म करने की आदत तो ज्ञान लेने से पूर्व भी मुझ में नहीं थी, लेकिन ज्ञान लेने के पश्चात तो मेरा जीवन बिल्कुल ही बदल गया था। संतजनों, आपको ज्ञान रूपी चक्षु दे दिए गए हैं। यदि आप स्वयं ही आंखें बंद कर लो तो इस में गुरु का दोष नहीं। गुरबाणी में भी लिखा है, ददे दोष ना देव किसे, दोष कर्मा आ पड़िया, जो मैं किया सो मैं पाइया, दोष न दीजे अवर जना। आपको चेतन किया गया है। अब माया में उलझ कर कोई ऐसा कर्म ना करो जिससे आपका लोक परलोक बिगड़े, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि जो ऐसे अनुचित कार्य जिनसे गुरु बार बार रोक रहा है करेगा तो उसका लोक तो क्या परलोक में भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। मेरे पास जब किसी की शिकायत आती है तो मैं तो कह देता हूँ कि चलो रहने दो, कोई बात नहीं, परंतु आगे तो नहीं छोड़ेंगे, 84 की जेल में अवश्य ही ठूंसेंगे। इसीलिए आप स्वयं को बर्बाद मत करो। यदि मेरे बार बार समझाने पर भी अपने सिर में खाक डलवाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, इसमें पूरा गुरु क्या कर सकता है। जैसे कहा भी गया है, कबीर साचा सतगुर किया करे, जो सिखा मह चूक, अंधे एक न लागई, जो बोसू बजाइए फूंक। सतगुरु ने अपना काम कर दिया है, आगे जैसी आपकी इच्छा। यह शब्द भी इसी प्रकार है, असंतु अनाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे ते माइया नाली लूझे। साध संगत जी ना समझ होते हैं मनमुख। गुरु का एक वचन भी उनके दिमाग में नहीं पड़ता। ऊपर से तो वे संतों के और मेरे साथ बहुत प्यार प्रकट करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के पश्चात वही धोखा कर जाते हैं। वास्तव में माया में अंधे अज्ञानता बस इस रब्बी दात की कदर नहीं करते। यदि इस ज्ञान की कद्र नहीं तो फिर
इस सच्चे प्यार में कैसे भीग सकते हैं। भले ही संगत में प्रतिदिन आते रहें, लेकिन पानी में पत्थर की भांति उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरु के वचनों की ओर ध्यान न देने वाले का उद्धार भी होना कठिन होता है। जैसा कि गुरबाणी में लिखा है, इस युग महि राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुरु शब्द विचारा, आप तरे सगले कुल उधारा। साध संगत वाणी भी इस बात की साक्षी है कि राम अर्थात गुरु के द्वारा नाम अर्थात निरंकार को जानकर ही निस्तारा हो सकता है। परंतु जो लोग राम के साथ तथा राम की साध संगत के साथ ही धोखा छल कपट आदि करना आरंभ कर दें, तो उनका निस्तारा कैसे होगा। गुरु के साथ वे धोखा करके जाएंगे कहाँ। मुझे बड़ा दुख होता है कि किसी गुरुमुख को सिखलाई करा के इतना ऊंचा चढ़ा देता हूँ और पूरी संगत में उसकी वाह वाह होने लगती है, लेकिन माया के बस होकर कई बार वह गुरु से ही धोखा करना आरंभ कर देता है। जिस प्रकार कोई पिता हजारों रुपए खर्च करके लड़के को पढ़ाए, विवाह भी कर दे, ऊंची पदवी पर भी पहुंचा दे, परंतु वह लड़का पिता के साथ ही धोखा करने लगे, तो लोग यही कहेंगे, यह सपूत नहीं कपूत है। संसार उसे धिक्कार देगा। जो गुरु दर पर ऐसा करेगा उसे साकत या मनमुख ही कहा जाएगा, क्योंकि जिसके साथ मिलकर उसका निस्तारा होना था उसी के साथ उसने धोखा छल किया। गुरुमुखों, आपने ऐसे व्यक्ति की संगत कभी भूल कर भी नहीं करनी जिनको गुरु का भय नहीं, क्योंकि ऐसे इंसानों की संगत का प्रभाव पड़ने का डर रहता है। माया से निकाल कर उसे उच्च ज्ञान दिया जाता है, लेकिन दृश्यमान वस्तुओं के मोह में मनमुख फिर संसार में विचरता है। जैसे किसी डूबते हुए को बचाकर नौका पर बिठा लिया जाए, थोड़ी देर के बाद वह फिर छलांग लगा दे तो वह डूबेगा ही। उसे बचाने का प्रयत्न तो किया गया था, लेकिन जानबूझकर मौत के मुंह में पड़े तो उसकी इच्छा। इसीलिए ऐसे ज्ञान लेकर भी जो मनमुख बने हुए हैं उनके पास कभी भूल कर भी ना बैठो। यदि विवशता बस बैठना भी पड़ जाए तो जो कुछ उनसे सुना हो वहीं पल्ला झाड़ दो। ऐसे व्यक्तियों की संगत करो जो गुरु और साध संगत की प्रीति करने वाले हों। जैसे गुरबाणी में लिखा है, श्वास ग्रास न बिसरे, हर नामा मन मंत, धन्य सुसेई नानका, पूर्ण सेई संत। ऐसे संतों की संगत से ही आप गुरु के साथ आदि से लेकर अंत तक निभ सकते हैं। मैंने तो हर तरह हर समय आपको चेतावनी ही देनी है, क्योंकि कलयुग है जिसमें संभल कर चलना है। जैसे गुरबाणी में लिखा है, इस कलयुग महि करम धर्म ना कोई, कली को नम चंडाल कै घरि होई, नानक नाम बिना को मुकत न होई। साध संगत एक ओर तो कलयुग को भयानक रूप वाला कहकर बुरा माना गया है और दूसरी तरफ उत्तम भी कहा गया है। उत्तम इसलिए कहा है क्योंकि पार उतारा आसान है। जैसे गुरबाणी में लिखा है, इक पल इक छिन जे ध्याइयो, काल फांस के बीच न आइयो। प्रभु से ज्ञान प्राप्त करके छिन भर में जन्म मरण यावागमन का चक्कर समाप्त हो सकता है और किसी युग में ऐसी छूट नहीं मिली। कलयुगी जीव को हजारों वर्ष शून्य समाधि नहीं लगानी पड़ती, इसलिए कलयुग उत्तम माना गया है। यह बात संभव तभी हो सकती है जब ज्ञान लेने वाला जीवन भर हृदय से शुद्ध रहे। अच्छे व्यक्तियों की जो गुरु और साध संगत की ओर प्रेरणा वाले हों उनकी संगत करे। साध संगत पाप कोई और वस्तु नहीं। संतों की निंदा, धोखा, छल कपट, गुरु के वचनों का उल्लंघन करना ही पाप है। इसलिए ना किसी से धोखा खाओ और ना किसी से करो। कई बार ऐसे व्यक्ति मेरे पास ही आते हैं और कहते हैं, बाबा जी अमुक व्यक्ति की संगत में बहुत कदर है, लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं। तो कहना पड़ता है कि तुम भी अपने कर्म उस व्यक्ति जैसे बनाओ और अच्छा कहलाने की इच्छा को समाप्त कर दो, तुम्हारी भी संगत में कदर होगी। साध संगत आजकल जो विचारें आ रही हैं ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए और उस मार्ग पर सुखी रखने के लिए की जा रही हैं। यह केवल एक व्यक्ति या दिल्ली की साध संगत के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण स्थानों की संगतों के लिए समान आवाज़ है। यदि आप लोगों के पास कोई मेरे नाम पर भी माया लेने आए तो उसे मत दो। सोच समझ कर व्यवहार करो, ना किसी को धोखा दो, ना किसी से धोखा खाओ। जिस माया के पीछे दुष्कर्म होते हैं यह बिना दांतों के संसार को खा रही है, इसलिए आप
ऐसे मायाधारी लोगों से बचकर रहो। जैसे कहा है, कबीर साकत संग न कीजिए, दूर ही जाइए भाग, बासुन कारो परसिए, तव कछु लागो दाग। साध संगत ऐसे साकत और माया से प्यार करने वालों से बचना है, ताकि उनकी संगत की रंगत आप पर ना चढ़ जाए। आपको ज्ञान देकर चेतन किया गया है। आपने पहचानना है कि कौन भूण है और कौन भंवरे, अर्थात कौन साकत है और कौन संत। जो विष्टा अर्थात माया से रस लेने वाले हों उन्हें भूण अर्थात साकत समझ कर त्याग दो, और जो फूलों अर्थात संतों के यश और कीर्ति का रस लेने वाले हों उन्हें भंवरे अर्थात संत और रब्बी जन समझकर उनकी संगत करो। जो माया की बातें और माया से प्यार करने वाले हों, भले ही उसने ज्ञान लिया हुआ हो, उसके साथ भी मत जुड़ो। जो गुरु वचनों से प्यार रखने वाले और गुरु घर के भंवरे हों उनकी संगत करो। ऐसे गुरुमुखों की संगत करने से ही आपका नाम लेना अर्थात निरंकार को जानना सार्थक हो सकता है और जीवन मुक्त हो सकता है। साध संगत मैंने तो आपको समझाना ही है, आगे मानना ना मानना आपकी इच्छा पर है। कंचन शिव पाइये नहीं तोल, मनु दे राम लिया है मोल। साध संगत जी, जब भी संत जन प्रभु को जानने वाले संसार में आते हैं तो जिज्ञासुओं प्रभु से प्रेम रखने वाले लोगों को कहते हैं कि यदि तुम प्रभु ईश्वर अकाल पुरुष निरंकार को जानने की इच्छा रखते हो तो यह कोई नामुमकिन बात नहीं है, परंतु यह होगा विधि के अनुसार। संसार में हम जितने भी काम करते हैं बड़े सोच समझ कर तथा विधि के अनुसार करते हैं। तरीके से जो काम सरल लगता है, तरीके के बिना परिश्रम करने पर भी वह कभी संपूर्ण नहीं हो पाया। कठिन से कठिन कार्य भी यदि विधि के अनुसार करते हैं तो उसमें शीघ्र ही हम सफल हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रभु ज्ञान की बात है। देखने में ईश्वर प्राप्ति पहाड़ को उखाड़ने के समान बड़ी कठिन प्रतीत होती है, लेकिन विधि पूर्वक की जाए तो बहुत सरल है। साध संगत जी, ये वचन वे महापुरुष अपने शब्दों में कह रहे हैं जिनको हम भक्त कबीर के नाम से याद करते हैं और कहते हैं कि एक रब्बी भक्त हुए हैं। दिन रात ईश्वर को खोजने वाले प्रेमियों को कहते हैं कि मित्रों, कंचन सियों पाइये नहीं तोल मोल, मन दे राम लिया है मोल। कहने का भाव यह है कि राम कोई साधारण लोभी की तरह नहीं है जो धन दौलत के बदले मिल जाएगा। तुम्हें असंख्य मात्रा में पुण्यदान, हवन, कीर्तन तथा पूजा पाठ करते जाओ, इसके बदले राम के दर्शन नहीं हो सकते। चाहे ये सब देखने में कंचन जैसे चमकीले नजर आते हों, असल में प्रभु प्राप्ति के मामले में ये कुछ भी कीमत नहीं रखते। जिस प्रकार हम कंचन सोने को अच्छी तथा कीमती धातु मानते हैं, ऐसा ही यह नासमान शरीर है। इसी प्रकार लोगों की मीठी मीठी प्रशंसा करने पर हमारा मन कह देता है कि ये कर्म अच्छे व शुभ हैं। संसार में चंद दिन पड़ोसियों से थोड़ा बहुत यश ले लेते हैं, जो कि मिथ्या अभिमान है। वैसे प्रभु ज्ञान के सिलसिले में इस अच्छे कामों की कीमत दुमड़ी के समान भी नहीं, क्योंकि इनसे हमें ईश्वर का ज्ञान हासिल नहीं हो सकता। कबीर की यदि जीवनी पढ़ें तो सांसारिक दृष्टि के अनुसार वे जुलाहे थे। उन्होंने कोई दान पुण्य और हवन इत्यादि नहीं किए थे, ना ही उनके पास कोई हीरा मोती ही थे जिनके द्वारा राम का ज्ञान हुआ हो। वे संसार को कहते हैं कि मैंने मन देकर इसके बदले राम का ज्ञान हासिल किया है। कंचन के बदले में सांसारिक वस्तुओं की तरह राम का ज्ञान नहीं हो सकता। केवल मन को पूर्ण गुरु के आगे झुकाना पड़ता है। कहते हैं, मनु बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत होय निहकामी, तिसको होत परापत स्वामी। संसार के लोग ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के शब्दों को केवल पढ़ना ही जानते हैं, उन पर विचार नहीं करते। इससे क्या लाभ? कहते हैं, पढ़े सुने किया होई, जो सहज न मिलियो सोई। इस प्रकार का पढ़ना व्यर्थ है, जिससे राम का दीदार नहीं हुआ। पर कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को पूर्ण सतगुरु के आगे दे दिया। पूर्ण सतगुरु के आगे मन की सारी चतुराई छोड़ दी। जिस तरह वाणी में लिखा है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट करिपेख। मन की सारी चतुराई छोड़ने पर पूर्ण सतगुरु ने मुझे अंग संग पार ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापक राम का ज्ञान करा दिया, जिनके बारे में कहते हैं, चार कुंड 14 भुवन, सकल व्यापत राम।
राजा जनक को भी राम का दीदार करने के लिए उस समय के पूर्ण ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी के आगे अपना राज्य तथा मन की सारी चतुराई त्यागनी पड़ी थी। चतुराई ना चतुर्भुज पाइए। ब्रह्म का ज्ञान अपनी लियाकत या कोशिश से नहीं मिल सकता, क्योंकि ब्रह्म विद्या संसार की सब विद्याओं में श्रेष्ठ है। ब्रह्म विद्या पूर्ण ब्रह्मज्ञानी से मिलती है। ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्मज्ञानी जाने भेद। साध संगत जी इस समय संसार ज्ञान योग विधि को बिल्कुल भूल चुका है। वह नहीं जानता कि ईश्वर का ज्ञान किस प्रकार होता है, तभी तो संसार को यह काम मुश्किल दिखाई देता है। असल में लोग विधि के मुताबिक नहीं चलते, तरीके से किया हुआ बहुत कठिन काम भी हो जाता है। भाव यह है कि जब तक हमें किसी भी काम का भेदी नहीं मिल जाता, हमें फिजूल में ही मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। जब जानने वाला मिल गया तो सालों का काम दिनों में और दिनों का काम क्षण भर में ही कर देता है। ठीक इसी तरह से प्रभु का भेदी अर्थात सतगुरु मिल गया तो अनेक तरह के कर्म करने पर भी ना दिखाई देने वाले राम के दीदार हो जाते हैं। गुरु मिलिए हरि मेला होई, परंतु अज्ञानता की भी हद हो गई है। क्या घर में गुम हुई सुई कभी बाजार में मिल सकती है? नहीं, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूढ़त कहीं, कह विधिया वेहा, कह कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजे साथ। पूर्ण सतगुरु ने परिपूर्ण प्रभु का ज्ञान करा दिया। गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो मेरा ज्ञान हासिल करना चाहे वह क्या करे। प्रेम व नम्रता सहित दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मज्ञानी से कहे कि हे प्रभु, मुझे ईश्वर का ज्ञान दो। यह है पूर्ण सतगुरु के सामने अभिमान तथा चतुराई आदि की गठरी छोड़कर अरदास करने की विधि, जिससे प्रभु का ज्ञान मिलता है। मनु मानिया तऊ हर जानिया। साध संगत जी, संसार में कई तरह के व्यापार होते हैं, परंतु यह एक न्यारा व्यापार है कि कर्मों के बदले प्रभु नहीं मिलते। केवल पूर्ण सतगुरु के आगे मन को नवाने से प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। दूसरी पंक्ति में कबीर जी कहते हैं, अब मोहि राम अपना कर जानिया, सहज समाय मेरा मनु मानिया। कबीर जी इस पंक्ति में अपने मन की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चतुराई छोड़ने के बदले मैंने राम का दर्शन कर लिया और राम ने मुझे अपना कर अपना जन बना लिया, और बिना किसी दिक्कत के सहज स्वभाव से मेरा चित्त इस प्रीतम के ध्यान में लगकर इसी का ही चिंतन करता है। देखने वाली बात यह है महापुरुषों कि क्या हमें भी कोई पूर्ण सद्गुरु मिल गया है जिसके आगे सारी चतुराई छोड़कर हमें प्रभु का ज्ञान हो गया है? अगर हो गया है तो भक्त कबीर के शब्द चाहे हर समय ही पढ़े जाएं, उससे हमें रत्ती भर भी फायदा नहीं। रोटी की चाहे दिन भर बड़े राग से, प्यार से तथा सुंदर सुंदर ढंगों से अनेक कहानियाँ सुनते रहो, लेकिन कहानियों से भूख कभी नहीं मिट सकती। इसी प्रकार से पुरातन महापुरुषों के वचनों को केवल मात्र पढ़ना ही जिंदगी को सफल नहीं बनाता, बल्कि भक्त कबीर की तरह जब इंसान राम को जान लेता है और राम ईश्वर इस भूले भटके अज्ञानी जीवन को अपनी शरण में पनाह दे देता है, तब कहीं जीव को मनुष्य देह से लाभ हो सकता है। इसी प्रकार आगे शब्द में कहा गया है, ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे घर आया। कबीर जी ने इस पंक्ति में कहा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी तथा क्रियाकर्म वाले भी इस ईश्वर के दर्शन ना कर सके। चतुराई छोड़ने पर पूर्ण सतगुरु की अपार दया से बिना बनों की खाक छाने तथा घर छोड़े बिना ही गृहस्थ में रहते ही मुझे इस प्रभु का ज्ञान हो गया है। जाको जोगी खोजत हारे, पायो नाही तय पारा, सो स्वामी तुम निकट पहचानो, रूप रेखते न्यारा। कबीर जी की वाणी तो नहीं कहती कि घर बार छोड़ो, ऐसा तो वे कहते हैं जो कि महात्माओं के वचनों को समझने की कोशिश नहीं करते। संत जनों, अपने जीवन को कबीर जी के शब्द से मिलाना है। क्या उन्हें भी पूर्ण सद्गुरु के आगे चतुराई छोड़ने पर गृहस्थ में रहते हुए प्रभु की प्राप्ति हुई है? यदि हुई है तो इससे ऊंचे भाग्यवान और कोई नहीं हो सकते। इसी प्रकार आखिर में कबीर जी कहते हैं, कहूँ कबीर चंचल मति त्यागी, केवल राम भगत निज भागी। मैंने चंचल मति अपने पूर्ण सद्गुरु रामानंद जी के आगे छोड़ दी। उन्होंने इस पार ब्रह्म के गुप्त भेद को प्रकट कर दिया।
मैं था तो एक मामूली जुलाहा, परंतु मेरे भाग्य में राम का दीदार आया है। मैं गरीब होते हुए भी, साधारण जाति का होते हुए भी इसी मनुष्य देही में अपना कल्याण कर चुका हूँ। आओ संत जनों, यह इंसानी जामा बड़े भाग्य से 84 लाख जिया जून के बाद मिला है, परंतु इस इंसान ने अज्ञानता में फंसकर माया के झूठे रसों में इस तरह उलझाया है कि अंग संग प्रभु को बिसार दिया है। 184 है भरमते भरमते, दुर्लभ जन्म अब पाइयो, रे मूड़े तू हो छे रस लपटाइयो, अमृत संग बसत है तेरे, बिखियास्यु उरझाइयो, जिह घर मही तुध रहना बसना, सो घर उचित न आइयो। साध संगत जी, रब्बी संतों के वचन हमारे सामने शीशे की न्यायी हैं। इनमें हमने अपना जीवन रूपी चेहरा देखना है। कबीर जी की तरह हम भी इंसान हैं, हमारे भी 2 हाथ पैर उसी तरह हैं, उसी तरह गृहस्थ में रह रहे हैं। अब वे कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी संवार ली। क्या हमने भी संसार में अपना उद्धार कर लिया है? अगर नहीं तो कुछ भी नहीं किया। यदि सचमुच पूर्ण सद्गुरु मिल गया है और उसके आगे चतुराई छोड़ने से राम के दीदार हो गए हैं, उठते बैठते अंग संग ईश्वर अकाल पुरुष का ही ध्यान तथा सुमिरन करते हो, तो आप में और कबीर जी में कोई अंतर नहीं। जैसे वे भक्त थे वैसे ही आप हैं, जैसे वे अंग संग प्रभु को जानते थे वैसे ही आप भी जान सकते हैं। इंसानी जन्म में सबने यह काम करना है। जिन्होंने यह काम कर लिया वे ही भाग्यवान हैं। जग जीवन अपरंपार स्वामी, जगदीश्वर पुरख विधाते, जितु मार्ग तुम प्रेरहु स्वामी, तित मार्ग हम जाते। शहंशाह जी फरमाते हैं, ये जो वचन आए हैं ये उन महापुरुषों के हैं जो बहुत ऊंचे और पवित्र थे। महापुरुष बताते हैं कि स्वामी संसार को जीवन देने वाला है। स्वामी मालिक निरंकार को कहते हैं। यह स्वामी जगत का जीवन है, यह अपार है, इसका कोई पारावार नहीं। ये बड़े उत्तम वचन हैं। ये संसारी लोगों के वचन नहीं बल्कि उनके वचन हैं जिन्हें हम महात्मा मानते हैं। वे मुक्त हो गए हैं अपने गुरु का संकेत समझकर। गुरु का संकेत क्या है? वही है जो हमें बताया गया है कि निरंकार संसार को जीवन देने वाला है। यह महापुरुष निरंकार के आगे विनय करता है कि हे प्रभु, तू संसार को जीवन देने वाला है, तू परे से परे है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे ऊंचा है, हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है। जगदीश्वर पुरख विधा से, तू संसार का ईश्वर है और विधाता है। हर काम तेरे विधान में होता है। जितु मार्ग तुम प्रेरहु स्वामी, तितु मार्ग हम जाते। यहाँ वचन खोल ही दिया है कि जिस ओर आप चलने को कहते हैं हम उसी ओर चलते हैं। गुरु का संकेत सबके लिए एक होता है, परंतु घटाना अपने ऊपर होता है। हर एक ने यही समझना है कि संकेत मेरी ओर है। गुरु का संकेत एक होता है और वह सबको एक ही बात बताता है। गुरु का संकेत क्या है? महापुरुषों की धूली बनना, किसी की ओर उंगली ना उठाना, किसी की निंदा नहीं करना। जो बुरा करेगा उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, अपने आप को परीक्षा लेने वाला नहीं बनाना चाहिए, ना किसी पर उंगली उठानी चाहिए। मेरा यही संकेत है कि महापुरुषों की धूली बनो। महापुरुषों के सम्मुख अपने आप को कुछ नहीं समझना, अपने सतगुरु के संकेत को याद रखना है। साध संगत, कोई महापुरुष भूल कर सकता है, परंतु आप अदले का बदला ना लो, उसकी निंदा ना करो। आगे मैं जानूं, आपने अपने आप को कुछ नहीं समझना। कोई बुरा करे आप मेरे ऊपर छोड़ दो, स्वयं निंदा चुगली में ना फंसो। आपने यह नहीं कहना कि उसने यह क्यों किया और वह ऐसे क्यों करता है। आप ये सब बातें मेरे ऊपर छोड़ दें, स्वयं साध संगत की धूली बनो। कोई महापुरुष का बच्चा भी हो, उसकी भी चरण धूली लेनी चाहिए। आप मुझे ही देख लें कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। यहाँ तक कि कोई बच्चा भी दिखाई दे तो यही सोचता हूँ कि यह ज्ञानी महापुरुष का बच्चा है। साध संगत जी, मैंने आपको यही संकेत बताया है कि साधु महापुरुषों की चरण धूली बनना है और उनसे प्रेम करना है। इसी संकेत से ज्ञान फैलता है, बस इसी संकेत को समझना है। मैंने आपको यही बताया है कि यह अंग संग निरंकार है, इसे गुरु से जानो, सबकी चरण धूली बने रहो, अभिमान और हौमे ना करो, और कोई बात नहीं बताई। कई कहते हैं कि यह स्वयं अपने आप को गुरु कहता है। साध संगत, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं कि इतने मनुष्यों को पीछे लगा लूँ।
मैं कोई विशेष पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो ग्रंथों का विचार कर सकूँ। मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ। या तो निरंकार सब कुछ स्वयं करता है, जो चाहता है बुलवाता है। मुझे गुरु बनने का कोई शौक़ नहीं, मुझे तो स्वयं तकलीफ़ सहन करनी पड़ती है, परंतु निरंकार ने ड्यूटी लगा दी है, बस उसी का ज्ञान करवाना मेरा काम है। मैं तो कहता हूँ, आओ भाई, इस रमे हुए राम को जिसे तुम भूले हुए हो, इसका ज्ञान ले लो, अपना काम करा लो। मैं बस यही बात बताता हूँ कि आपस में प्रेम करो और निरंकार का सुमिरन करो। साध संगत, जैसे मुझे आप प्रेम करते हैं और मैं आपको प्रेम करता हूँ, इसी प्रकार दोनों ओर से खेल चलता है। मैं लोगों को प्रेरणा देता हूँ और बताता हूँ कि यह निरंकार है, इससे प्रेम करो, और निरंकार लोगों के हृदय में प्रेरणा करता है कि यह गुरु है, इससे प्रेम करो। या तो सब निरंकार का खेल है, वरना मैं तो कुछ नहीं। आप सारे ग्रंथ, वेद, पुराण, अंजील सब पढ़कर देख लो कि जो संकेत आपको बताया है निरंकार का, आपको जो ज्ञान हो जाता है, जो संकेत को समझ जाता है, वह फिर कहता है, वारियाँ न जावा एक बार, जो तुध भावे साईं भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। साथ ही यह कहता है कि हर समय भगवान मेरे साथ है। जिथे किथे दी सही नाले, जल थल महियल पूरिया, स्वामी सिरजनहार अनकी, भांति होय पसारिया, नानक एक कारू। महापुरुष कहते हैं कि हमारे अंदर ज्योति जग पड़ी, वह कौन सी ज्योति है? यह यही ज्ञान है, यही संकेत है। जिसने इस संकेत को समझ लिया, उनके अंदर ज्योति जग गई। वे फिर निरंकार का सुमिरन करते हैं। हंसते खेलते सोते जागते खाते पीते हर समय वे निरंकार का सुमिरन करते हैं। वे कभी भी भूलते नहीं। प्रभु निरंकार के साथ वे सदैव आनंद मनाते हैं। जैसे मछली जल में रहती है और जल के साथ ही आनंद मनाती है, परंतु मेढक जल के साथ कीचड़ का ग्राहक भी होता है। जितनी देर पानी में रहता है उसका आनंद भी लेता है, परंतु कीचड़ में जाते ही जल का आनंद नहीं मिल सकता। जल का आनंद तभी मिल सकता है जब तक जल में ठहरेगा। इसी प्रकार यदि आप निरंकार रूपी जल का आनंद मनाना चाहते हैं तो माया रूपी कीचड़ के ग्राहक मत बनो। आप निरंकार के प्रेमी हैं। जितने भी पीर पैगंबर हुए इसी उपदेश को देते आए हैं। आप चाहे गुरुद्वारे जाएं या मंदिर या मस्जिद में जाएं, पाठ पूजा करें, घर छोड़कर चले जाएं या तपस्या करें, निस्तारा ज्ञान से ही होगा, वरना उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हरे हर गाइये। साध संगत, आप यह ना समझें कि मैं अपनी ओर से कुछ बता रहा हूँ। यह बात नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, यह तो निरंकार स्वयं बुलवाता है। ज्यों बुलावे त्यों नानक दास बोले। या तो निरंकार स्वयं ही करता है। साध संगत, जिस ओर से भी मेरी कार जाती है, लोगों का ध्यान मेरी ओर हो जाता है। या क्यों? मैं कोई बड़े दिमाग वाला नहीं। या तो निरंकार स्वयं ही उनको प्रेरणा देता है और उनका ध्यान मेरी ओर हो जाता है, क्योंकि गुरु लोगों का ध्यान निरंकार में लगाता है। और यह तो ओतप्रोत मामला है। निरंकार सब कुछ स्वयं करता है। यहाँ यह आवाज़ आई है, जित मार्ग तुम प्रेरहु स्वामी, तितु मार्ग हम जाते। जिस ओर तू हमें लगाता है उसी ओर हम लगते हैं। राम मेरा मनु हर सेती राते। अपने गुरु श्री रामदास जी को अपने सम्मुख रखकर कहते हैं कि मेरा मन हरि के साथ गया है, या मेरे पर बड़ी कृपा हुई है। सतसंगत मिल राम रस पाइया। यह राम रस मुझे साध संगत की कृपा द्वारा मिला है। ज्यों ज्यों साधु संगत से प्रेम करते हैं, त्यों त्यों मन की अवस्था ऊंची होती है। साध संगत, चाहे निरंकार को जान लेने से, ज्ञान प्राप्त कर लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, परंतु ध्यान साध संगत करने और साध संगत से प्रेम करने से ही टिकता है। इंसान जिस वस्तु का पौधा लगाए उसी का फल मिलता है। यदि आप प्रेम का पौधा लगाएंगे प्रेम मिलेगा, यदि नफरत का पौधा लगाएंगे, द्वेष भाव रखेंगे, वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए किसी से द्वेष भाव बैर विरोध नहीं रखना चाहिए। ना को बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हम कऊ बन आई। आपका कोई शत्रु नहीं, आप सबके मित्र हैं। आपको किसी की निंदा चुगली द्वेष में नहीं फंसना चाहिए। यह रब्बी मनुष्यों का चिन्ह है, सांसारिक का नहीं। आप सांसारिक लोगों से भिन्न हैं। जैसे सिविल और मिलिट्री भिन्न भिन्न होते हैं, त्रैगुणी संसार अलग है और ज्ञानी पुरुष अलग हैं। गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि जो मेरे ज्ञानी भक्त हैं, जिनको मेरा ज्ञान है, वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ, वे मेरे ही स्वरूप हैं। साध संगत, जो इस निरंकार को पहचान कर इसका हो जाता है, इससे प्रेम करता है,
तो निरंकार भी उससे प्रेम करता है। मुँह मांगी बातें पूरी होती हैं, इसलिए साध संगत बुरा विचार कभी मन में ना लाया करो। जैसे एक कथा आती है कि एक इंसान जंगल में भटक गया। वह चलते चलते थक गया, प्यास से बुरा हाल था। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे पता नहीं था वह कल्प वृक्ष था, जिसके नीचे बैठकर जो जो सोचा जाए वह पूरा होता जाता है। बैठे बैठे वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो अगर कोई ठंडा पानी पिला दे। सोचने की देर थी, एक औरत पानी लेकर आती दिखाई दी। उसने उसे पानी पिलाया। प्यास मिटी तो भूख सताने लगी। फिर ध्यान आया कि अगर कुछ खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। सोचने की देर थी, अच्छे अच्छे पकवान प्रकट हो गए। खाना खाया तो नींद आने लगी। फिर मन में सोचता है कि कितना अच्छा हो अगर सोने के लिए चारपाई मिल जाए। इधर मन में ध्यान उठा, उधर एक गद्देदार पलंग पेड़ के नीचे लग गया। जो औरत पानी लाई थी उसने उसे पलंग पर आराम करने के लिए कहा। खुद वह उसे पंखा झलने लगी। पलंग पर लेटा लेटा वह बहुत खुश हो रहा था। तभी आसपास ध्यान गया तो जंगल देखकर उसके मन में ख्याल उठा कि मैं यहाँ बियाबान जंगल में हूँ, अगर यहाँ शेर आ गया तो वह मुझे मार कर खा जाएगा। सोचने भर की देर थी कि वहाँ एक दहाड़ता हुआ शेर आया जो उसे मार कर खा गया। अगर वह यह बुरी बात ना सोचता तो शेर न आता। हमने इस बात का ध्यान रखना है, अंग संग निरंकार कल्प वृक्ष है। यहाँ बैठकर कभी गलत नहीं विचारना, हर वक्त अच्छी ही बातें सोचनी है। साधु से मिलकर हरि यश करना है। सत्संगत मिल राम रस पाइया। मुझे साधु की संगत से राम रस प्राप्त हुआ। और फिर क्या हुआ, हरि नामे नाम समाते। हरि नाम में मैं समाता गया। इस महापुरुष को अपने सद्गुरु से हरि नाम मिला। हरि नाम में ही उसकी आत्मा रम गई। जैसे कहा है, जीव जल मही जलुआई खटाना, तिव ज्योति संग ज्योति समाना, मिट गए गमन पाय विश्राम, नानक प्रभु कय सद कुर्बान, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योतिरली संपूर्ण थी आराम, हरि हरि नाम हरि हर जग अवर वधु। साध संगत, ये मोटी मोटी बातें हैं। यह नाम ही सारे संसार की औषधि है और जो पी लेता है वही हरि नाम में समा जाता है। तिनके पाप दोख सब बिन से, जो गुरुमत राम रस खाते। फिर उनके सारे दोष दूर हो जाते हैं, उनके पापों और दोषों का नाश हो जाता है और वे गुरु का संकेत समझकर इस हरि नाम रस को पीते हैं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि अब मैंने तुम्हें अपने स्वरूप के दर्शन करा दिए हैं, तुम अब पवित्र हो गए हो। यह ज्ञान ही पवित्र करने वाला है। इस ज्ञान के समान कोई और पवित्र वस्तु नहीं। साध संगत, पुण्य और पाप, जिसमें सारा संसार फंसा हुआ है, दोनों ही बेड़ियाँ हैं, एक सोने की और दूसरी लोहे की। दोनों ही बंधन की कारण हैं। सद्गुरु ने आपकी बेड़ियों को काट दिया है। भक्त पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसके अंदर निरंकार का वासा है। इसके ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। साध संगत, आप पाप और पुण्य दोनों से दूर हो। पाप पुण्य तह भई कहावत, को नरक को सुरग बछावत, आल जाल भाइया जंजाल, हऊ में मोह भरम भय भार। आपके पाप और दोष सब नष्ट हो चुके हैं। जिन कऊ लिखा लिखे धुर मस्तक, जिनके मस्तक में यह धुर से लिखा हुआ है, ते गुरु संतोख सर नाते। वे गुरु के संतोख सर में स्नान करते हैं। साध संगत भ्रम ना हो जाए। संतोख सर निरंकार को कहते हैं, परंतु लोगों ने कुछ और बना लिया है। दुर्मत मैल गई सब तिन की, जो राम नाम रंग राते। जो संतोख सर में नहा लेते हैं उनकी मैल दूर हो जाती है, वे राम के रंग में लीन हैं। ये यहाँ महापुरुष आवाज़ देते हैं कि मैं गुरु के संतोख सरोवर पर नहा चुका हूँ और मेरी सब मैल उतर गई है। अब मैं हरि के नाम में लीन रहता हूँ। राम तुम आपे आदि आदि प्रभु ठाकुर, तुम जेवड़ अवर न दाते। ये महापुरुष गुरु की ओर संकेत करके अपने निरंकार का संकेत देकर कहते हैं कि हे मेरे ठाकुर, मेरे सद्गुरु, तुम स्वयं ही सब कुछ हो। तेरे जैसा और कोई नहीं, तू आप ही रब है, तेरे से बड़ा दाता और कोई नहीं। सचा साहिब एक तू, जिन सचो सच वरताइया, जिस तू देह तिसु मिले सचु, ता तिन्ही सचु कमाइया। सतगुर मिलिए सचु पाइया, जिनके हृदय सचु बसाइया। मूरख सचु ना जानही, मनमुखी जन्म गंवाइया। बिच दुनिया काहे आइया,
जनु नानक नाम लये ता जीवे, हर जपिए हरि कृपा ते। यहाँ महापुरुष कहते हैं कि मैं तो हरि का नाम लेकर जी रहा हूँ और मेरे पर हरि की बड़ी कृपा हुई है। बिना हरि की कृपा के कुछ नहीं होता, हरि कृपा से ही नाम जपा जा सकता है। हमने गुरु से हरि को जानना है, फिर हरि के ही साथ जुड़ना है। सात संगत जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।